हेलो स्टूडेंट, सभी का स्वागत है। आज हम फिर एक और क्लास के साथ हाजिर हुए हैं। परिवहन का चैप्टर चल रहा था, परिवहन एग्जाम स्पेशल। परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में राष्ट्रीय राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 39 है। सबसे अधिक व्यस्ततम जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH8 है। राजस्थान ये दिल्ली से स्टार्ट होता है और मुंबई तक जाता है। दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अजमेर, अजमेर से उदयपुर, उदयपुर से मुंबई तक ये जाता है। ये जो राजमार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल है। कौन सा राजमार्ग? NH जो 8 है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगली बात करते हैं राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग होते क्या है? वे राजमार्ग जो राज्य की राजधानी को मुख्य नगरों से, शहरों से जोड़ते हैं, उन्हें राज्य राजमार्गों की श्रेणी में रखा जाता है। जिला सड़कों की बात कर ली जाए तो जिला सड़कें किसे कहते हैं? जो जिला मुख्यालय को गांव शहरों से जोड़ने वाली सड़कें हैं वो होती हैं जिला सड़कें। ग्रामीण सड़कें वो होती हैं जो गाँव को शहरों से जोड़ती हैं। प्रत्येक गाँव को, बड़े बड़े छोटे कस्बों को तो बड़े गांवों से जोड़ देती है और बड़े गांवों को शहर से जोड़ देती है। वो सड़कें कौन सी होती हैं? ग्रामीण सड़कें। एक सीमावर्ती सड़कें वे सड़कें होती हैं जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई जाती हैं। सैनिकों को खाना पानी हथियार सप्लाई करने के लिए जो सड़कों का निर्माण किया जाता है वो होती है सीमावर्ती सड़कें। तो यहाँ पर हमने सभी बता दिए आपको। राज्य मार्ग की सड़कें राज्य की राजधानी से महानगरों से जोड़ती है। इसकी लंबाई राजस्थान में 1,39,899 किलोमीटर है। जिला सड़कें गाँव व शहरों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें हैं वो होती हैं जिला सड़कें। ग्रामीण सड़कें वो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों को, गाँव को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें होती हैं ग्रामीण सड़कें। सीमांत सड़कें वो होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कें, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर जो सड़कें स्थित होती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय सड़कें, सीमावर्ती सड़कें। इनका जो निर्माण है वो करा था BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा संगठन, सड़क संगठन के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। परिवहन का एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये परिवहन समाप्त हो जाएगा। एक परिवहन के संबंधित में एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है रोड विजन 2025। रोड विजन 2025 एक कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है। रोड विजन 2025 क्या है? तो देखिए, रोड विजन 2025 है तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा चलाई गई योजना है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जोड़ने का यानी कि एक्सप्रेस वे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरा जो है, फिर अगले 10 साल में क्या किया जाएगा? अगले 10 साल में जो ये सड़कें बनाई गई हैं इनको सभी को जो रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कर दिया जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने का मतलब है इसमें फ्लाईओवरों का निर्माण कर दिया जाएगा। फ्लाईओवरों का निर्माण करा जाएगा, ओवरों का निर्माण किया जाएगा। ये 2 इसमें मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं। जो ये योजना है जो कि 2025 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके द्वारा राजस्थान को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। पर्यटन क्षेत्र से जोड़ना और राजस्थान को 2025 तक स्टेट वे, मॉडल स्टेट, सड़कों में मॉडल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मॉडल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
तो इस तरह से हमने सड़कों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। सड़कों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं हम रेल के टॉपिक से। रेल परिवहन के बारे में बात करते हैं। जो रेल परिवहन है, रेल परिवहन सबसे पहले इसके थोड़े से इतिहास के बारे में जानकारी करेंगे कि भारत में सबसे पहले रेल लॉर्ड डलहौजी के सामने चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। जी के काल में, यानी कि 1872 में चलाई गई थी। 1872 में सबसे पहले रेल परिवहन चलाई गई थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई थी। 1872 में तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत की थी, पटरी डाली गई थी। लेकिन 1851 में प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी, जो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। मुंबई से थाने, महाराष्ट्र में चलाई गई थी। शुरुआत 1872 में की गई थी, सॉरी 1853 में, 1853 में शुरुआत की गई थी। जो पटरी 51 में डाली गई थी और पहली ट्रेन यहाँ से शुरुआत की, लेकिन 1853 में संपूर्ण रूप से शुरू कर दी। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई 1853 में, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई। जब भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई और रेल परिवहन की शुरुआत हुई, ये अंग्रेजों के फायदे के लिए की गई थी, ना कि भारतीयों के फायदे के लिए। क्योंकि जो अंग्रेज भारत से व्यापार करते थे उन्हें समय अधिक लगता था, तो इससे क्या हुआ, लूटपाट वगैरह होने का जड़ ज़्यादा रहता था, समय अधिक लगता था। तो इन्होंने क्या किया, रेल परिवहन का निर्माण करा दे, रेल परिवहन को जोड़ दे, ताकि आराम से व्यापार किया जा सके, व्यापार में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। इसलिए ये परिवहन चलाई गई थी। तो उस समय रेल का सिस्टम क्या था और अब सिस्टम क्या है, इसके बारे में जानकारी करनी है। तो रेल परिवहन है जो उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण क्या होता है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद सभी रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सभी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण मतलब सार्वजनिक सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का दिन दिया गया। तो वो करी थी 1951 में। 1951 में रेल परिवहन का सारा राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये केंद्र सरकार के हाथ में आ गई थी। 1951 में केंद्र सरकार ने अपने अधीन कर ली, सभी कार्य इसके जरिए किए जाने लगे थे। ठीक है, उसके बाद में पूछ लीजिए भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली? विद्युत ट्रेन कौन सी थी? विद्युत ट्रेन, तो भारत में सबसे पहले जो विद्युत ट्रेन थी वो डेक्कन क्वीन थी। कौन सी थी? डेक्कन क्वीन थी। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में सबसे पहले जो विद्युत ट्रेन चली थी उसका नाम क्या है? डेक्कन क्वीन थी। डेक्कन क्वीन पहली बार चली थी भारत में 1929 में चली थी। 1929 में पहली ट्रायल करे थे इसका। 1929 में ट्रायल करा था। एक गाँव था पुणे में, पुणे गांव है। पुणे गांव से शुरुआत की थी, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पटरियों के आधार पर रेल को 3 भागों में बांटा गया है। पटरियों के आधार पर रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली है ब्रॉड गेज, दूसरी है मीटर गेज और तीसरी है नैरो गेज। ब्रॉड गेज को बड़ी लाइन कहते हैं, मीटर गेज को मीटर लाइन और नैरो गेज को छोटी लाइन के नाम से भी जाने जाते हैं। छोटी लाइन कहा जाता है मीटर गेज को। ठीक है, इस जो ब्रॉड गेज है उसकी जो लंबाई है, बीच की पटरियों, 2 पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर बांटी गई है। तो 2 पटरियों की जो बीच की दूरी थी वो उसके आधार पर बांटी गई थी। ये 1 मीटर से अधिक थी, ये 1 मीटर थी, ये 1 मीटर से कम थी। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है।
उसके बाद में हम रेल के बारे में बात करते हैं। रेल के में एक यूनिगेज प्रोग्राम चलाया गया था, रेल में परियोजना चलाई गई थी, उसका नाम यूनिगेज परियोजना है। एक परियोजना चलाई गई थी, एक यूनिगेज परियोजना चलाई गई थी, उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।